जय हिंद बच्चों, टीचिंग वीडियोस में आपका स्वागत है। तो जो हम चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नाम है सर्कल, इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले वीडियो में कुछ थ्योरम्स डिस्कस की, जिसमें से पहली थ्योरम क्या थी? थ्योरम 10.1, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब सर्कल का जो कोड होते हैं, सर्कल के का जो कोड होता है, अगर उसी सर्कल में हम दो या दो से ज्यादा एक ही लंबाई के कोड ले लें, उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाएगा वो सारे एंगल कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो इक्वल कोड कैसा एंगल बनाते हैं? सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। वहीं दूसरी थ्योरम क्या थी बच्चों? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अगर किसी सर्कल के सेंटर पे कुछ कोड्स एंगल बना रहे हैं और वो सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोड भी इक्वल है। मतलब अगर सर्कल के सेंटर पे कुछ कोड्स, 2 या 3 कोड्स हैं, वो कुछ एंगल बना रहे हैं और वो सारे एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं, तो वो सारे कोड्स भी कैसे होंगे बच्चों? लेंथ में इक्वल होंगे। वहीं हमने थर्ड थ्योरम क्या की थी? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? एक हमने सर्कल लिया, उस सर्कल के अंदर हमने एक कोड ड्रॉ की, उस कोड के ऊपर अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थी हमारी तीसरी थ्योरम। फोर्थ थ्योरम 10.4 क्या कहती है बच्चों? A line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। क्या कहती है कि अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कोड्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो जो लाइन होगी ना बच्चों, वो परपेंडिकुलर होगी कोड के ऊपर। वो परपेंडिकुलर होगी बच्चों कोड के ऊपर। तो बच्चों ये लास्ट थ्योरम 10.4 ये हमसे रह गई थी। आओ बच्चों आज इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब हम थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम का हम पहले डायग्राम, थ्योरम की फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर क्या है बच्चों? एक सर्कल है, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम हमने नाम दिया ओ। क्या नाम दिया बच्चों? ओ नाम दिया। ये सर्कल का सेंटर जिसको हमने ओ कहा। क्लियर है? इस सर्कल का एक कोड है, इस सर्कल के पास एक कोड है बच्चों, कोड ए बी। कोड याद है ना बच्चों? सर्कल के सर्कमफ्रांस पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो वो जो लाइन सेगमेंट जिसने उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा है वो रेखाखंड, उस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? कोड कहते हैं, हिंदी में चाप कहते हैं। क्लियर है? अब चाप नहीं बच्चों, जीवा कहते हैं, सॉरी। अब क्या है, थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, सर्कल के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन क्या करती है? ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैंने माना कि सेंटर से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन ए बी पर एम पॉइंट पर आके कट करती है। ठीक है? और इसने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया? ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमको प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है? जो ये ओ एम लाइन आई है ना बच्चों, जो ओ एम लाइन आई है वो ए बी लाइन के कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसी है बच्चों? परपेंडिकुलर है। समझ में आया? स्टेटमेंट क्या है, समझ में आई? अब बच्चों हम देखते हैं कि थ्योरम के अंदर हमको गिवन क्या है। थ्योरम में हमको गिवन क्या है? थ्योरम के अंदर हमको गिवन क्या है बच्चों? थ्योरम में हमको गिवन है कि इस ओ एम लाइन ने क्या किया है? ए बी लाइन को डिवाइड कर दिया। और कैसे? ए एम इज इक्वल टू, या ऐसे लिखें, एम बी इक्वल टू एम ए। क्लियर है? जो सेंटर से जो लाइन कोड के ऊपर आई है उस लाइन ने कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमको दिया गया है। प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि जो ओ एम लाइन है वो परपेंडिकुलर है कोड ए बी के। क्लियर है? ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो बच्चों हम 2 लाइंस को परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करते हैं? अगर हम उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें,
एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दे तो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ओ एम लाइन और ए बी को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ओ एम और ए बी के बीच में एंगल कितने का होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का होना चाहिए। कुछ भी करके हम अगर ये प्रूव कर देते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ओ एम ए बी पर कैसा हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में क्या होगा बच्चों, प्रूफ में क्या होगा, देखो, join O and A, similarly join point O and B। हमने क्या किया बच्चों, O और A को ज्वाइन कर दिया, O और B को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। और बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सरकमफ्रांस में कोई भी पॉइंट अगर सेंटर से जुड़ता है और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना। क्या कहते हैं, रेडियस। ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की त्रिज्या है। क्लियर है। और दोनों ही बराबर होंगी। बच्चों मैं कुछ भी करके यहां पर देखो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा है ये, एक फर्स्ट ट्रायंगल ये और सेकंड ट्रायंगल ये। अगर मैं ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एम बी, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और फिर कुछ ट्रिक्स लगाकर, कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर हम इस वाले एंगल को 90 प्रूव कर देंगे। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर है। आओ करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आओ देखते हैं। देखो यहां पर बच्चों जो ओ ए है वो इक्वल है किसके, ओ बी के। क्यों, क्योंकि रेडियस है। क्या है बच्चों, रेडियस है ना, रेडियस। ओ ए और ओ बी ये सर्कल की दोनों ही रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगी। ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये जो साइड है ओ एम साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या है बच्चों, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। सिमिलरली एम ए इक्वल है बच्चों एम बी के। ये क्यों है, ये हमको गिवन है। ये हमको कैसा है, गिवन है। ये हमको गिवन है ना। ये देखो थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो सेंटर से जो लाइन आ रही है उसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर। अब आगे बच्चों देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है। अब हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम बी के। ओ एम ए ओ एम बी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू, कैसे प्रूव किया बच्चों, अकॉर्डिंग टू साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की हेल्प से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ओ एम ए ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एम बी के। वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों ए बी क्या है, ए बी एक लाइन है। क्या है, ए बी पॉइंट को जोड़ने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, उसी लाइन सेगमेंट को हमने कोड कहा था। तो ए बी एक तरह से क्या है, एक लाइन है। तो अगर ए बी लाइन है बच्चों तो जो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है कितने का होता है बच्चों, 180 डिग्री का होता है। क्लियर है। यहां पर रीजन डालो क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है। क्या है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। अब देखो अभी हमने प्रूव किया था कि ओ एम ए इक्वल है ओ एम बी के, मतलब हम ओ एम बी की जगह ओ एम ए लिख सकते हैं। तो एंगल ओ एम ए
प्लस एंगल ओ एम बी की जगह हम ओ एम ए लिख सकते हैं, ओ एम ए इक्वल है 180 डिग्री टू एंगल ओ एम ए इक्वल है 180 डिग्री। यहां से बच्चों एंगल ओ एम ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दिस एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री हैं, तो यहां से प्रूव हो जाता है कि ओ एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। प्रूव्ड। क्या कर दिया बच्चों, हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहां पर बच्चों हमारे पास थ्योरम 10.4 क्लियर हो गई। 10.4 क्या कहती है कि हमने सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो जो लाइन सेंटर से ड्रॉ हुई है कोड के ऊपर वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी कोड के ऊपर। क्लियर है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी। ये क्या, आपको चारों थ्योरम्स अच्छे से क्लियर होगी। जय हिंद।